सत्ता की ढपली, रात दरबारी, कारपोरेट की गुलामी, सत्ता की जय जयकार ये हम नहीं करते। सच लिखते हैं, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं चित्तन मिश्रा। आप देख रहे हैं हंगामा 25 न्यूज। उद्यमीकरण की ओर बढ़ते भारत के कदम न तो सिर्फ देश को समृद्ध बनाने में मददगार है, बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का भी एक साधन है। और इसे मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका जिक्र वह अक्सर बेरोजगारी के सवाल पर करते रहे हैं। इस योजना में छोटे उद्यमियों को कम ब्याज दरों पर लोन दिया जाता है, पर जैसा कि हम सब जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चलाई गई योजना का बहुत कम प्रतिशत ही सफलता से लागू हो पाता है। पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को विरोधी ताकतों एवं भ्रष्टाचारी द्वारा इस सरकारी धन को किस प्रकार डाका डाला जा रहा है, आइए आपको मिलाते हैं प्रकाश चंद्र पाठक जी से, जो कि इस लड़ाई को निडरता एवं निष्पक्षता के साथ लड़कर कई कंपनियों के विरुद्ध अपना पैसा खर्च करके न्यायालय के माध्यम से मुकदमा पंजीकृत कराया है। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को इस अभियान के बारे में, आने वाले संघर्षों के बारे में बताएं, ताकि आपकी इस मुहिम को पीएम मोदी तक पहुंचाया जा सके। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए। मेरा नाम पीसी पाठक है। मैं सूचना अधिकार मानवाधिकारों पे काम करता हूँ। मुझे प्रशासन के पद निवासी हूँ। मेरे द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी, ये भारत सरकार की एक लिमिटेड कंपनी है। तो इसके द्वारा जो है वो 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं लोगों को। शिशु लोन है, किशोर लोन है, तरुण लोन है। 5,50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक के लोन बिना किसी गारंटी के, बिना किसी संपत्ति को बंधक किए हुए देश के हर एक लोगों को देने का प्रावधान है। मुद्रा के द्वारा हमारे हिंदुस्तान की बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं। ऐसी तकरीबन 25 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को इन्होंने अपना चैनल पार्टनर बना रखा है। ऐसी कंपनियों का मेरे द्वारा RTI के तहत जब जानकारी ली गई पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर से, जन सूचना अधिकारी मुद्रा से, तो हमें बताया गया कि किन किन कंपनियों को कितना कितना रुपया किन किन वर्ष में इनको दिया गया, जिसके तहत हमारे उत्तर प्रदेश में 5 कंपनियां हैं। 3 कंपनियां हमारे लखनऊ में हैं। भारतीय माइक्रो क्रेडिट, जिसको BMC के नाम से कहा जाता है, सोनाटा फाइनेंस कंपनी, और एक कंपनी हमारे यहाँ मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विसेज। 2 कंपनी हमारे बनारस में हैं, कैशकोर माइक्रो क्रेडिट एंड उत्कर्ष कोर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ऐसे ही बनारस में कैशकोर के खिलाफ 275 करोड़ का घोटाला जब उजागर किया गया, और SHO कैंट बनारस से लेकर के शासन प्रशासन तक हमने बहुत संघर्ष किया, मुकदमा दर्ज कराने के लिए जब दर्ज नहीं किया गया, मजबूरन हमें माननीय न्यायालय की शरण में जाकर के CJM बनारस के द्वारा कैशकोर के खिलाफ 275 करोड़ रुपए का घोटाले का एक अभियोग पंजीकृत किया गया। उत्कर्ष कोर इन्वेस्टमेंट के खिलाफ 25 करोड़ के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत किया गया। और इसी तरीके से लखनऊ में सोनाटा फाइनेंस कंपनी है, इसके खिलाफ 55 करोड़ का मुकदमा विगत 26 तारीख को थाना विकास नगर लखनऊ में पंजीकृत किया गया। उनके प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह के खिलाफ एक मुकदमा और भी है, जिसके आदेश हो गए, उसकी FIR लॉन्च होने वाली है। मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, थाना चिन्हित की, उसमें 324 करोड़ रुपए का घोटाला है। बहुत संघर्ष किया है, अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ। जीवन को बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। भ्रष्टाचारी पता नहीं किस समय क्या कर सकते हैं। जबकि ये लोन जो है, जो दिया जाए इन लोगों के लिए, इन लोगों ने कहाँ कर दिया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। फर्जी डाटा बनाकर इन्होंने लोन को बंटवारा कर दिया है, तितर बितर कर दिया। अगर यही लोन सूक्ष्म जो लोन है माइक्रो फाइनेंस, अगर देश के गरीबों को मिलता, रेहड़ी पटरी वालों को मिलता, दुकानदारों को मिलता, उनसे लोगों के जीवन का निर्वाह होता, भरण पोषण होता, उनके परिवार का पालन होता। ऐसा ना करके एक बहुत बड़ा रैकेट हमारा जो है, देखिए बनारस के अंदर जहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत अति महत्वाकांक्षी योजना है, वो विकास की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, गरीबों कल्याण की योजना बनाई गई उन्होंने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही संसदीय क्षेत्र में उनकी ही योजना पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाना एक बहुत बड़ी बात है। जी पाठक जी, जानना चाहेंगे इस अभियान में आगे आपका क्या कदम होगा, और इस लड़ाई में आप सरकार से, पुलिस प्रशासन से या यहाँ की जनता से कुछ अपेक्षा रखते हैं? जी जी जी, ये लड़ाई हमारे द्वारा जो शुरू की गई है, मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की
जितना भी घोटाला देश की तकरीबन 25 कंपनियां हैं, जब तक मैं इस घोटाले को उजागर करके एक एक पैसे का हिसाब नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पुलिस प्रशासन में मदद हमारे कानून कर रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा मैं समझता हूँ कहीं कोई भी मदद अभी तक नहीं हुई। अगर मदद की गई होती तो थाने से भी पंजीकृत हो जाता, जिसके लिए हमें माननीय न्यायालय तक जाना पड़ा, उच्च न्यायालय तक जाना पड़ा। और अपने पैसे से, पता नहीं मैं कैसे पैसे की व्यवस्था करता हूँ, कहां से करता हूँ, लेकिन मैं इतना संघर्षशील हूँ, इतना जुझारू हूँ, इसकी परतें खोलने तक मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। और मेरा कहना है, मेरे सरकार से भी मेरा आग्रह है, आम जनता से भी मेरा अनुरोध है कि हमारा सहयोग करें, जिस तरीके से भी कर सकते हैं। इस लड़ाई में हमारी जो मुहिम है, इसमें हम शामिल करने के सबका आग्रह करते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं। सरकार से मेरा गुजारिश है, विशेषकर प्रदेश सरकार से, आदित्यनाथ योगी सरकार जी से मेरा कहना है कि इसको संज्ञान लेकर के, इस खबर को संज्ञान लेकर लेते हुए इस मामले में अभियोग पंजीकृत हुए हैं उनमें तत्काल मुलजिमों की गिरफ्तारी हो। और अगर आयोग को लगता है कि ऐसा नहीं है तो उसे मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाए, बता दिया जाए कितना पैसा कहाँ दिया गया। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, लेकिन इस मामले का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है और राज्य सरकार चाहेगा तो बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश कर सकती है। मेरा उनसे